हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कमिंग 7 डेज में क्या कुछ आपकी तरफ आ रहा है। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज। ये जो पूरा हफ्ता होगा, यानी आज क्या है, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक 7 डेज आप इसको किसी भी तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये कुछ 10 डेज तक की भी बात हो सकती है। क्या आ रहा है आपकी तरफ, लेट्स सी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब कभी आपको तसल्ली हो जाए कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, तब ही किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। आप कंट्री कोड पाकिस्तान का 92 ऐड कीजिए एंड देन कनेक्ट विथ मी। और एसएमएस और कॉल्स अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। और अगर आपको सिंगल क्वेश्चन भी पूछना है तो प्राइवेट रीडिंग्स फ्री नहीं होती, देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट, और वो मैं आपको चैट पे बता दूंगी। और सिंगल क्वेश्चन भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और वो सिंगल क्वेश्चन भी ठीक ठाक डिटेल्ड आंसर होता है। ठीक है। जो लोग प्राइवेट रीडिंग लेते रहते हैं उनको इस बात का आइडिया है। सो थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन। आप लोगों की हेल्प हो जाती है, आप लोग गाइड हो जाते हैं, काफ़ी लोग डिस्कशंस भी कर रहे होते हैं। सो थैंक यू ऑल माय सोल फैमिली, और अल्लाह ताला का बेहद शुक्रिया और बेहद करम। चलिए जी, क्या होने वाला है कमिंग 7 डेज़ में। 7 डेज़ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होने वाला है। कमिंग 7 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होने वाला है। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। जस्टिस, लिब्रा। 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द टावर, स्कॉर्पियो। ऑलराइट, एक और कार्ड लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा चैलेंजिंग वीक होगा ये आपके लिए। ठीक है। जो कमिंग वीक या कमिंग 7 डेज़ में आपकी तरफ क्या आ रहा है, आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करें। आपकी फैमिली की एक्टिविटीज़, उसके रिदम को और उसकी तमाम चीज़ों को जो कि आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके सिबलिंग से रिलेटेड, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड, या आप एज अ कपल जिससे भी रिलेटेड है, आपकी हर तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर बिला वजह में अननेसेसरीली किसी की ईविल आई, जिसे कहना चाहिए एक बुरी नज़र का इम्कान है। दूसरा ये कि ये चीज़ें जो आपने अपनी फैमिली के लिए जो कुछ भी इस्टेब्लिश किया है, जो कुछ भी आप अपनी फैमिली के लिए करते हैं, वो एक आप समझ लीजिए कि एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है। आपने बहुत सारे मामलात में किसी चीज़ का कोई पेशेंस से मुजाहरा किया है, और ये आपकी जर्नी अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी के लिए कोई आसान नहीं रही है। बहुत आप परेशान रहे हैं। पिछले दिनों में तो आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रही है, और कमिंग 7 डेज़ में मैं ये देख सकती हूँ कि अगर आपने किसी लड़ाई को, किसी की शॉकिंग न्यूज़ को, या किसी के फड्डे को, या किसी के मसले को बिला वजह अपने ऊपर मुसल्लत किया, तो हो सकता है कि आपकी तबीयत दोबारा से ख़राब हो जाए। तो अवॉइड कीजिए, बिला वजह के पंगे मत लीजिए, किसी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इतना ज़्यादा सर मत खपाइए, अननेसेसरीली कुछ ऐसी किताबों को या सुसाइडल न्यूज़ को मत पढ़िए। ऐसी ट्रोमेटिक न्यूज़ या जो फेसबुक वगैरह पर जो आ रही होती हैं, इनसे ज़रा गुरेज करें। बिकॉज़ आप किसी एक आपने बहुत सारे लोगों की तरफ से अपने आप को रिलीज़ किया हुआ है, यानी वो लोग जो कि आपको मालूम है आपकी फ़ैमिली के लिए एक टॉक्सिसिटी का सबब बनते हैं, आपने उनको अपने आप से रिलीज़ किया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं गाहे बगाहे कोई ना कोई आपको कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर सुना देता है जिससे आप दोबारा से ज़ीरो पर तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 50 पर ज़रूर पहुंच जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज़ ये जो कुछ भी आपकी फैमिली और आपकी लाइफ में एक सेटलमेंट और एक स्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, आपकी फैमिली की सुकून की वजह से जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी एफ़र्ट है, उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मैं देख सकती हूँ कि कमिंग 7 डेज़ में या तो आपकी किसी ऐसे पर्सन से नाराज़ होगी, लड़ाई होगी, जो कि लड़ाई की रीज़न होगा, लेकिन वो सब कुछ हिडन करके आपको ट्रिगर करने की भी कोशिश करेगा। आपकी परेशानी में मज़ीद, इस लड़ाई से आपकी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है, बिकॉज़ आप कुछ ऐसी चीज़ों पर जो है वो ध्यान देने की कोशिश करेंगे ना चाहते हुए भी,
जो कि आपका डोमेन रहा नहीं है। और मैं देख सकती हूँ कि देखा जाए तो इस परेशानी का रुख है बिल्कुल दूसरी तरफ। जिस चीज़ को आप बहुत अरसे पहले अपने ऊपर रिलीज़ कर चुके हैं, कोई आपको अननेसेसरीली वहाँ से पुल करेगा कि दोबारा से खींच कर इसी उसी मकाम पर ले आओ जहाँ से इसने शुरुआत की थी। तो कोई लड़ाई ज़रूर है, कोई दूर बैठ के तमाशा आपके लिए क्रिएट कर सकता है, और उसका सिर्फ एक फुनकारी मारना ही जो है ना आपके लिए काफ़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसकी बात को अहमियत देते हैं या नहीं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अहमियत देंगे, बिकॉज़ कोई एक पर्टिकुलर फ़ेज़ है आपकी लाइफ का जो पूरे साल में कहीं ना कहीं रेपिटेटिव मोड में आता है। और जब वो रेपिटेटिव मूड में आता है तो आपको उन दिनों में ज़रा ज़्यादा कोई ट्रिगर करने की कोशिश करता है। कोई ख़ास मंथ्स होते हैं जिसमें कोई आपको लिटरली ट्रिगर करने की कोशिश करता है, कोई ऐसी बात जिसमें आप किसी को चीर फाड़ भी सकते हैं, लेकिन अब आप उस डोमेन में रहे नहीं हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दें कमिंग 7 डेज़ तक, जो कि आपका डोमेन सोचने का अब नहीं रहा। कोई आपको मुस्तकिल पकड़ के बिठाकर कोई कहानियाँ सुनाता रहे तो कोशिश करें कि अवॉइड करें, बिकॉज़ जाते जाते भी किसी की तरफ से आपको कोई ऐसी इत्तला मिल सकती है जो उसके तो चले, वो तो चला जाएगा, जो भी पर्सन होगा वो उसने तो चले जाना है, लेकिन बाद में वही होगा कि किसको पकड़ें, किसका गरेबान पकड़ें, क्योंकि उसने ये बात कही थी। कोई बड़ी डिसेप्टिव एनर्जी में है, कोई जैसा उसका असली फ़ेज़ है वैसा वो असली फ़ेज़ दिखा नहीं रहा, तो आपको किसी ऐसे पर्सन से ध्यान रखने की ज़रूरत है। लड़ाई करने के बाद, फड्डा करने के बाद, पंगा करने के बाद, फसाद फैलाने के बाद मैं देख सकती हूँ कि ये पर्सन बिल्कुल टोटली गायब हो जाएगा। कोई आपकी रेपुटेशन को भी ख़राब कर सकता है, क्योंकि अगर आप नोट करें तो इस लेडी का ड्रेस जो है वो बिल्कुल एक है, यानी कोई आपके ऊपर खुदा न खास्ता कीचड़ उछालने की कोशिश कर सकता है, आपके इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। कोई ये कह सकता है कि नहीं, इनकी तरफ से तो यही ड्रामे आते रहते हैं और इनकी तो ऐसी हरकत और सकनाते हैं, ये तो हमेशा ही इस तरह से करते हैं, कुछ इस तरह की बातें। फसाद यानी आप ये समझ लीजिए कि लड़ाई जो है, कोई डिस्प्यूट या कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कमिंग 7 डेज़ तक आपकी तरफ आ सकता है। आप किसी हद तक अपनी बहुत सारी चीज़ों को हिडन भी रखना चाहते हैं, छुपाना भी चाहते हैं। आप नहीं चाह रहे हैं कि इस लड़ाई के मुताल्लिक किसी को पता चले, क्योंकि लड़ाई के फ़ौरन बाद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप फॉर द टेम्पररी फेजेस इस चीज़ की डेप्थ में नहीं जा सकेंगे। जो लड़ाई आपकी तरफ आ रही है, जो स्ट्रेस आपकी तरफ आ रही है, आप इसको डिग डाउन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका कोर फोकस आपकी अपनी फैमिली है और आप बिल्कुल आँख बंद करके अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं होगा। लेकिन जो अल्लाह के बंदे हैं, जो दूसरी मखलूक है, जो कि बहुत ही नेगेटिव लोग होते हैं, उनके अंदर एक अलग ही किस्म के कुछ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जो कि बिला वजह में किसी की हस्ती वस्ती ज़िंदगी के ना जहरीले सांप बन के बैठे हुए होते हैं। इसीलिए मैंने बिगिनिंग में कह दिया कि आपको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों, अपने हस्बैंड वाइफ को बहुत प्रोटेक्ट करें, सदका दें और दुआएं बहुत ज़्यादा पढ़ें, और कोशिश करें कि कोई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ कि आपकी पार्टनरशिप के ऊपर, जो कि आपको कुदरत की तरफ से एक बड़ी ब्लेसिंग की फॉर्म में मिली है, चाहे आप लवर्स हों या ऑफिशियल कपल्स हों, बिला वजह में लोग आपको जो है वो तंग करते ज़रूर हैं। कोई ना कोई ऐसी बात कहना जिसकी वजह से जो है वो आपका जहन हर वक्त उलझा रहे। और आपने किसी हद तक अपने आप को रिफॉर्म किया है, आपने रिफाइंड फॉर्म में अपने आप को चेंज किया ज़रूर है। लेट्स सी मोर कमिंग 7 डेज़ में आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। ये रॉ जो है इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। और कोई लड़ाई करवा कर बहुत ज़्यादा तमाशा देखने लगेगा, आपके साथ ही खड़ा हुआ होगा, लेकिन लड़ाई करवा कर बिल्कुल तमाशा देखेगा कि चलो मज़े लेते हैं, तो ये तमाम चीज़ें बड़ी इरिटेटिंग होती हैं। लेट्स सी कमिंग 7 डेज़ में क्या आ सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स देख लीजिए, फैमिली डिस्प्यूट होगा, स्ट्रेंथ लियो, 7 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ओके। लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, द डेविल काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है। कमिंग डेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पार्टनरशिप की बात है। फैमिली डिस्प्यूट और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट फॉर श्योर होगा। आपकी स्ट्रेंथ को कोई ट्रिगर करेगा, आपकी पावर को कोई ट्रिगर करेगा, और जो चीज़ें आपने बहुत अरसे में जाकर सेट की हैं उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चनेबल हो सकती हैं। आपकी तालीमात पर, आपकी बिलीव्स पर गॉसिप्स हो सकती हैं, लोग आपके पेशेंस पर आपको ट्रिगर कर सकते हैं,
आपकी सेविंग्स में कोई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस वक्त ये हाई टाइम है कि आपको इस वक्त जो है फ्रूट हासिल करना है, ये आपका टाइम है। लाइट आ रही थी कार्ड्स पर तो मैंने स्विच ऑफ किया है। कुछ लोग आपके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा बात करते हैं कमिंग डेज़ में, या अभी रिसेंटली 7 डेज़ में आप देखेंगे कि कुछ लोग आपके मुतल्लिक बहुत बातें करते हैं, बहुत गॉसिप करते हैं और आपको बिल्कुल कॉर्नर कर देते हैं, अकेला कर देते हैं। पहले में इन्वॉल्व रखते हैं और फिर बिल्कुल जब एक फाइनल जिसे कहना चाहिए आउटकम का, ये प्रोडक्ट का टाइम होता है तो आपको बिल्कुल जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स मैं देख सकती हूँ कि ये आपकी किसी एफ़र्ट का कोई रिवॉर्ड भी आपको मिलने वाला है, और हो सकता है ये रिवॉर्ड मिलने पर भी किसी के पतंगे लग जाएं, क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट यहाँ पे देख रही हूँ। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा अपने सामने मेलो ड्रामा क्रिएट करेगा, आप बहुत ही सिंपथाइज होकर जो है वो उसकी तरफ बढ़ेंगे भी, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। कोई लालच देने वाली बात, कोई ग्रीड करने वाली बात, आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली बात जिसमें आप भी सरप्राइज हो जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशन होगा जिसको आप क्लेम नहीं करवा सकते कि ये आपके मुताल्लिक़ गलत सोच रहा है, और आप होंगे भी बहुत सरप्राइज, बिकॉज ये डेविल एनर्जी है, ये नेगेटिव एनर्जी है, टॉक्सिक एनर्जी है। सिवाय 2 कार्ड्स के आपके तमाम कार्ड्स बड़े नेगेटिव आए हैं, ऊपर भी कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं। तो कमिंग 7 डेज़ में खुदा ताला आपको अपनी अमान में रखे, लेकिन एनर्जी काफ़ी नेगेटिव है। इट इज़ नॉट बिकॉज कि आप नेगेटिव हुए हुए, आपकी सराउंडिंग में एनर्जी बहुत नेगेटिव नज़र आ रही है। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और खुदा ताला के कलाम में बेहद ताकत है बेशक, तो वही चीज़ें जो हैं वो आपको बचा सकती हैं। आप अगर हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, तो डेफ़िनेटली आपको अपनी होली बुक्स के थ्रू पता होगा, और अगर आप मुसलमान हैं डेफ़िनेटली तो फिर तो आपको पता ही है कि आप किस तरीके से लोगों की बुरी नज़र से बच सकते हैं, कौन से ऐसे टूल्स होते हैं, कौन से ऐसे वज़ाइफ होते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें डिस्कशन कम करें, कोशिश करें कि अपनी एक्टिविटीज़ ऐसी कम करें, क्योंकि ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है ये एक तरीके से आपके लिए भी मैसेज है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा सेफ़ रखें, प्रोटेक्टेड रखें, ज़्यादा शोकेस ना करें। आप शो ऑफ वाली एनर्जी में नहीं हैं, लेकिन जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि लोगों की नज़र में आ ही जाते हैं। तो इस वक्त एक हाई टाइम है कि कोई अचीवमेंट आपके रिवॉर्ड में ज़रूर है, लेकिन उस अचीवमेंट के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है, और आपके पर्सन को मुझे लग रहा है कि कोई अपनी तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिवली पुल कर रहा है। हो सकता है अलग की गैदरिंग्स में, अलग सिटिंग्स में कोई उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो कमिंग 7 डेज़ में आ सकती हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन को ब्लॉक मत कीजिएगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो कभी भी किसी ऐसी बात को जो है वो होल्ड मत कीजिएगा कि नहीं, जैसे ये तो बिकॉज 8 का कार्ड आया है तो दैट मीन्स के कहीं ना कुछ अबंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आपको चेंज मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, पैसे मिलेंगे, बिकॉज 8 अगर आ जाता है तो 8 नंबर ऑलरेडी अबंडेंस की एग्जिस्टेंस और हासिल करने का कार्ड होता है। ऑन दी अदर पार्ट, आप कुछ इन बातों को लेकर अपने दिल में मत रखिएगा। कोई भी बात हो, अपने पार्टनरशिप को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, और अगर आप ऐसा कुछ फ़ील करें, अगर आप एज्यूम भी कर रहे हैं और इंट्यूट भी कर रहे हैं, अगर आपको किसी की एनर्जी नेगेटिव फील भी हो रही है, मेक इट ऑब्वियस, उसको जाहिर कर दें, उसको नज़र कर दें, उसको शो कर दें। और अगर आपको किसी पे शक भी होता है ना, तो आप अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में ज़रूर लें, बिकॉज अगर आप अपने अंदर रखेंगे, क्योंकि ये 9 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से कुछ बातें बोलते नहीं हैं कि शायद अगला बुरा मान जाएगा। तो अगला तो बुरा माने तो माने, लेकिन अगले आपके ना बोलने से जो आपके साथ हो जाएगा इन 2 कार्ड्स के थ्रू, दैट इज़ गोइंग टू बी बिट टेरेबल। तो इस चीज़ का ज़रा सा आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। लेट्स सी मोर, कमिंग 7 डेज़ में आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग इन 7 डेज़, क्या आ रहा है कमिंग 7 डेज़ में आपकी तरफ। मैसेज, ओके, प्रिविलेज लेडी, देखें आपको कोई, आप किस वेल्दी मैन, ओके, पॉवर्टी, कम्युनिटी, दिस इज़ समथिंग अराउंड फैमिली, आपके काम से रिलेटेड भी है, आपसे भी रिलेटेड है। कोई आपका पास्ट पर्सन जो कि आपको ऑलरेडी बहुत ही ब्लेस्ड समझता है, उसकी तरफ से मैसेज रिसीव हो सकता है।
कोई आपको बहुत ज़्यादा कमिटेड, परफेक्ट और फैमिली ओरिएंटेड, बड़ा लग्जरी लवर और बहुत इस तरह से समझते हैं, और आप इस पर्सन के स्टाइल से मैच करते हैं। आपकी कोई अदा पसंद आई है, आपकी कोई बात पसंद आई है कहीं ना कहीं, और आपने जिस तरीके से अपने आप को एक प्रिविलेज पर्सन बनाया है, आपने रिफॉर्म किया है, जैसे मैंने पहले कहा था। अगर आपको ये इनसिक्योरिटी है कि कहीं ना कहीं से दोबारा से आप ज़ीरो पे पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अपनी कम्युनिटी में, आपकी अपनी वेलफेयर में, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपको लोग मर्द और औरत दोनों की तरह देखते हैं। जो ख़वातीन हैं वो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी देखती हैं, और जो मर्द हजरात हैं वो आपको अपने बिल्कुल कंपैटिबल समझते हैं। तो आपकी काफ़ी हद तक आपको कोई प्रेज़ वर्ती या प्रेज़ की फॉर्म में या कोई अप्रिसिएशन की फॉर्म में कोई ईमेल रिसीव हो सकती है, कोई मैसेज ऐसा रिसीव हो सकता है जिसमें आपकी वर्थ को कोई जानेगा, कोई आपसे एक्सप्रेस करेगा। और ये तमाम चीज़ें आप कमिंग 7 डेज़ में महसूस कर सकते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं, कोई आपको ट्रेस कर रहा है। आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा मैसेज अभी चैनल हुआ कि कोई आपको ढूंढ रहा है कि वेयर इज़ शी और वेयर इज़ ही, एंड द पर्सन इज़ क्वाइट वेल्दी। आपकी तरफ से कोई इत्तला मिलना, कोई मैसेज किया हुआ है, आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है और वो आपको कंटिन्यूसली मैसेजेस कर रहा है, लेकिन उस ब्लॉक करने में उसके मैसेजेस आपको मिल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी एक एंजाइटी हो रही है कि ये है कहाँ पर। किसी और नंबर से आपकी तरफ मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है टू चेक कि भाई कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारी डीपी नहीं देख पा रहा, या तुम कहाँ पर हो, बहुत दिनों से बात नहीं हुई। एंड देयर कुड बी एनीथिंग, फॉल्स पर्सन, सी अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो जैसे मैंने पहले कहा था, अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट कीजिएगा, अपनी एक्टिविटीज़ को भी प्रोटेक्ट कीजिएगा। कमिंग 7 डेज़ में आपके पास अचानक से कहीं से पैसे आएंगे, और वो पैसे जो होंगे थोड़े से एक्स्ट्रा होंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई बोलेगा आपका 2 करोड़ का बॉन्ड निकल आया, बट आपकी रेगुलर इनकम से थोड़ा सा हट के और थोड़ा सा बढ़ के जो है वो आपके पास वो होगी, क्या नाम है, सेविंग। सेविंग तो नहीं, अर्निंग, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा पैसे आपके पास आ सकते हैं आपकी रेगुलर इनकम से हट के, और आप थोड़े से हैरान भी होंगे कि ये पैसे कैसे आ गए मेरे पास। लेट्स सी मोर, और क्या एनर्जी है कमिंग 7 डेज़ में, आप क्या रिसीव कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कमिंग 7 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या रिसीव कर सकते हैं। फेमिनिन, सी, यहाँ मैंने ये बात कही थी, कोई फेमिनिन एनर्जी है, कोई आपको वनरेबल समझती है कि आप हमेशा, आपके साथ कुछ भी कर लो, पता नहीं आपके पास कौन सी ऐसी पावर्स हैं कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड और गार्डेड ही रहते हैं। आप अपने ड्रीम्स पे बहुत ध्यान रखिएगा, आपको अपने ड्रीम्स के थ्रू, ख्वाब के थ्रू इंडिकेशन ज़रूर मिलेगा। दिस कुड बी एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, या आप खुद हो सकते हैं, बट यू नीड टू पे वेरी सीरियस अटेंशन टूवर्ड्स योर ड्रीम। आपको ख्वाब आएगा और ख्वाब में आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। कमिंग डेज़ में डिस्टेंस, रिट्रीट और टाइम आउट, कोई आपको ढूंढ रहा है, किसी से आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था और कोई आपको ढूंढ रहा है, लिटरली। सही, चलिए जी, अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो लेट्स सी कि आपके लिए फिर क्या एडवाइस है। कमिंग 7 डेज़ में आपके पास ये एनर्जी आ रही है, ये चीज़ें होंगी, तो लेट्स सी के कमिंग 7 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है, 7 डेज़ बाद आप इस रीडिंग को दोबारा देख सकते हैं ताकि आप कंफर्म कर लें, जैसे आप मैसेज ऑफ द डे को रिकॉल करते हैं इसी तरीके से। फॉक इन द रोड, और राइट, कुछ रुकावटें आपको महसूस होंगी, वो 9 ऑफ सॉर्ड्स से वैसे भी आ रहा था। आप जिस डायरेक्शन पे जाना चाह रहे हैं, इस बात के लिए तैयार रहिए कि वहाँ ऑब्स्टिकल्स होंगे, आपको कोई मिसगाइड करने की ज़रूर कोशिश करेगा। जो आपकी डायरेक्शन है उसमें कोई ना कोई आपके लिए हर्डल्स बना सकता है कि नहीं ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है, इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाना है, ये ट्रैक नहीं, ये ट्रैक है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी बिला वजह का कोई अननेसेसरी फूलिश एक्ट है, ये कोई शरारत करने वाली एनर्जी है, और वो शरारत बस इस वजह से कि बिला वजह में आपको कोई ना कोई बस तंग करो, बस इरिटेट करो, टीस करो। टाइम टू गो, इग्नोर कीजिएगा ऐसी चीज़ों को, और आप कंसिस्टेंटली मूव करने के बजाय, अगर आपको लगे कि हाँ भाई कोई मसला है, कोई मुझे मिसगाइड कर रहा है, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को रोक लीजिएगा और वेट कीजिएगा, वो खुद कब न कब खुद ब खुद जो है वो चीज़ रिवील होती है या अनफोल्ड होती है। कोई ना कोई आपको गिफ्ट देगा या आप किसी को कोई गिफ्ट देंगे, इट कुड बी इन एनी फॉर्म, ठीक है।
तो ये है आपके लिए गाइडेंस। कोई गिफ्ट मिले तो उसको अच्छी तरीके से देख के लीजिएगा। कोई खाने पीने की चीज़ें वैसे भी किसी के हाथ से इस तरह से नहीं ले लेनी चाहिए। कुछ भी पढ़ा के फूंक के उसको खाना चाहिए, बिकॉज वही वाली बात जो मैंने यहाँ डेविल एनर्जी से कहा कि आप किसी को सेंस कर सकेंगे, और लेकिन आप उसको क्लेम इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज वो पर्सन इतना जेन्युइन है कि आपको डाउट भी नहीं हो सकता कि इसकी तरफ से कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी। बट हसद और जो जेलसी होती है उसमें बड़ी ताकत होती है, वो तो पत्थर को भी तोड़ दे, तो फिर तो इंसान की कोई औकात ही नहीं है। ठीक है, जुम्मा है, और अपना बेहद ख्याल रखें। खुदा ताला आपका दिन, आपका वीक बहुत अच्छा गुजारे। दुआओं में याद रखिएगा मुझको भी, अपने हक़ में, मुल्क के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए जो है वो खैर की दुआ करें। परवरदिगार आपके हक़ में खैर व बरकत करे। बाय बाय।